you can say that content creation has very easy money which you can earn if you have the right talent and the right approach to know the things how you can actually do that. अगर किसी की वीडियो देखने के बाद आपको भी ये लगता है ना कि यार ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, then darling, believe on me, you can really do it because it's that pretty easy. Making money as a content creator is much more easier than you actually think. और सबसे मजे की बात तो ये है कि आज की डेट में इस काम को स्टार्ट करने के लिए you don't need huge amount of followers, you don't need huge amount of subscriber. आज आप 0 फॉलोअर्स के साथ, 0 सब्सक्राइबर्स के साथ भी इसको शुरू कर सकते हैं। पूरी अपनी 4 साल की मेहनत लेके आई हूँ आज आपके साथ शेयर करने के लिए। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हर एक टिप जो आप यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट क्रिएशन के बिगिनिंग में, अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, ताकि आपको अपना करियर स्टार्ट करने में किसी भी तरह की डिले ना हो। ये तो हम सब जानते हैं कि अगर हमें कंटेंट क्रिएशन से पैसा बनाना है तो वी नीड टू हैव सम ब्रांड्स जो हमें अपने प्रोडक्ट्स दें, जिनके लिए हम उनको रील ऑफर करें या फिर हम उनके लिए एक वीडियो क्रिएट करके दें। लेकिन क्या आप जानते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके साथ आप अर्न कर सकते हो। बहुत ईजी है, आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई आपको इसमें डिग्री नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज़ अ गुड माइक एंड अ गुड कैमरा। कैमरा से इट कुड बी अ मोबाइल कैमरा ऑल्सो, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी बहुत एक्सपेंसिव कैमरा में शूट करना है। आज भी मैं अपने वीवो के फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ, यहाँ पे कोई मेरे पास एक्सपेंसिव कैमरा नहीं है। में ये वाला एक माइक के बिना तो आई वुड से आप पहले दिन से भी शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आसपास की इन्वायरमेंट साउंड्स इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं, आप अपना कंटेंट अच्छे से डिलीवर ही नहीं कर पाओगे। आपका कॉन्सेप्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, आप कितना भी अच्छा क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन सुनने वाले को जब पीछे से डिस्टर्बेंस वॉइसेस आएंगी ना, तो वो आपके कंटेंट पे ध्यान ही नहीं दे पाएगा। सो अ माइक इज मस्ट टू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी। अगर कभी आपको भी लगता है ना कि यार मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो करना है, बट आई डोंट नो कि मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट कहाँ से करनी है, कैसे शुरू करना है, मैं कैमरा पे बोलने पे उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो क्या मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स। क्या अगर आपको ये लगता है कि मुझे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स याद नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या मैं कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। अगर आपको भी लगता है कि आप भी कंटेंट क्रिएशन में एंटर होना चाहते हो, बट आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आपको समझ में नहीं आ रही कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द माइलस्टोन ऑफ योर जर्नी, और आपके फर्स्ट स्टेप का ये शुरुआत होने वाला है। क्योंकि आज की डेट में आप इतने सारे कोलैब कर सकते हो ना, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। देयर आर 13 टाइप्स ऑफ कोलैब्स यू कैन एक्चुअली डू विद द एजेंसीज, यू कैन एक्चुअली डू विद द ब्रांड्स, जो आप बहुत आसानी से सिक्योर कर सकते हो। सो टू स्टार्ट योर जर्नी यू कैन स्टार्ट विद बाटर कोलैब्स। बाटर कोलैब में आपको लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको कैसे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना है, कैसे उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो देनी है, और साथ में आपको फ्री प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। और ब्रांड्स को ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको कुछ पे नहीं करना होता, उनको बेयर मिनिमम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू से ही उनको अपनी अच्छी खासी मार्केटिंग हो जाती है। तो ये दोनों के लिए एक विन विन डील होती है। 8-10 बाटर कोलैब्स आपने कर ली ना, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा कि हाँ, मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, मैं किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अच्छे से दे सकती हूँ, मैं उसको एक रियलिस्टिक रील में कन्वर्ट कर सकती हूँ। उसके बाद आप अपनी पेड कोलैब की जर्नी शुरू कर सकते हो। और बाटर कोलैब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये आपका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो क्रिएट करने में आपको हेल्प आउट कर सकता है। जैसे मानो आपके घर पे कोई 8-10 प्रोडक्ट्स है जिनको आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो। अगर आपके पास अभी कोई कोलैब्स नहीं है, आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करके एक रील क्रिएट कर सकते हो। और ये रील्स जो आप क्रिएट करोगे ना, उन्हीं को यूज़ करने, ब्रांड्स को उसमें टैग करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ब्रांड्स उस पर अपनी एड्स रन कर लेते हैं और उसके लिए आपको पेमेंट आती है। और अगर वो ब्रांड्स ने एड्स रन नहीं भी की तो भी आई वुड से कि आपका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अपने नेक्स्ट ब्रांड्स को पिच कर सकते हो कि दिस इज़ माई वर्क, इस तरह की मैं रील्स क्रिएट कर सकती हूँ। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग द बाटर कोलैब। ऐसे ऐप्स हैं जिनसे मैं डील करती हूँ, मैं आपको ये बता देती हूँ। ये मैं यहाँ पे टैग कर रही हूँ, कोफ्लेंस करके ऐप है, जिसपे मैंने कई सारी ऐसी डील्स करी हैं जिसपे मुझे ब्रांड ने, जैसे मान लो 800 रुपये का कुछ परफ्यूम है, उसकी मैंने एक यूजीसी वीडियो क्रिएट करी और साथ में मुझे 500 का पेमेंट है, लेकिन वो प्रोडक्ट मुझे खुद बाय करना पड़ेगा पहले। फ्लिपकार्ट से बोलेंगे, जेप्टो से बोलेंगे, ब्लिंकिट से बोलेंगे, जो जिस भी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना चाहते हैं उससे वो आपको बोलेंगे कि आप इससे पहले प्रोडक्ट बाय करो। आपने एक बार प्रोडक्ट बाय कर दिया, आपने उसके बाद रील शूट कर दी, उसके बाद आपने उनके प्लेटफॉर्म पे उसको अपलोड कर दिया। अगर वो ड्राफ्ट आपका अप्रूव हो जाता है, देन द ब्रांड विल रिम्बर्स यू द फुल अमाउंट ऑफ दैट प्रोडक्ट, और साथ में आपको पेमेंट भी मिलेगी जितना भी कमिट किया गया था। जैसे यहाँ पे ये सारे आप देखोगे, दिखा रहा है कि आपको 500 का पेमेंट मिलेगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट भी है दैट इज़ ऑल्सो नियर अबाउट 800 और वॉट एवर अमाउंट, आपको 800 प्लस 500 1300 का पेमेंट आ जाएगा, साथ में प्रोडक्ट भी आपका हो जाएगा। सो इट्स अ विन विन डील। आपके अगर बेयर मिनिमम फॉलोअर्स भी हैं तो आप ऐसे वाले ऐप्स पे खुद को रजिस्टर कर सकते हो। विश लिंक पे 500 फॉलोअर्स के बाद
विश लिंक पे भी एफिलिएट कमीशन आना शुरू हो जाता है, जितनी भी आपकी सेल होती है उसके ऊपर भी आपको उसमें कमीशन मिलने लग जाता है। सो ऐसे ऐप्स जो है ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट। आज की डेट में ना बहुत सारी ऐसी एजेंसीज आती हैं जो आपके और ब्रांड के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करती हैं। वो ब्रांड से चीज़ें लेती हैं, ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लेती हैं, उनकी एक डील्स क्रिएट करती हैं और साथ में जो कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, उनके तक वो डील्स पहुंचाती हैं। और ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट अ व्हाट्सएप मैसेज एंड या फिर आप उनको इंस्टाग्राम पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, उससे वो आपको कनेक्ट कर देंगी और उसके बाद आपका एक अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे आप उनको बाटा कोलैब दे सकते हो, जहाँ पे आप उनसे पेड कोलैबोरेशन ले सकते हो। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट, जिसमें कि आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट दिया जाएगा जिसके बारे में आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस देना होगा, प्रोडक्ट की यूएसपीज बतानी होगी, ताकि जो भी व्यूअर है, जो भी आपकी रील को या आपकी वीडियो को वॉच कर रहा है, उसको लगे कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से उसकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या फिर इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से उसको ये सब बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से उसकी लाइफ कुछ इस तरह से ईजी बन सकती है। एंड दैट इज़ इट, all you have to do is just detailed analysis of that product. You don't need any huge number of followers for creating the UGC content. UGC 9 to 5 जॉब के साइड बाय साइड कुछ काम शुरू करना चाहते हो, then UGC could be the one thing that can be started विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप UGC स्टार्ट कर सकते हो। आपके घर में 4-5 जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो उनको ले लो, उनको एक वीडियो में कन्वर्ट करो और उसको अपने प्रोफाइल पे अपलोड करो। कुछ ब्रांड्स को अपनी वो रील्स भेजो, वही आपका पोर्टफोलियो कन्वर्ट हो जाएंगी और ब्रांड्स जब देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में आपने इतनी डिफरेंट तरह की रील्स बनाई हैं, देन दे आर डेफिनेटली गोइंग टू अप्रोच। दैट विल मेक योर जर्नी सुपर ईजी। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मैं दे रही हूँ, इसके आगे आपकी मेहनत और आपका क्रिएटिविटी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलैब कुड बी द इन्फ्लुएंस कोलैब, जिसमें ब्रांड आपके इंस्टाग्राम के पेज को भी यूज़ करता है। आई मीन जिसमें आपको रील बनाने के बाद खाली ब्रांड को देना ही नहीं होता, बल्कि उस रील को अपने प्लेटफॉर्म पे पोस्ट भी करना होता है। इससे कि ब्रांड को क्या फ़ायदा होता है, इससे जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उनमें ऑटोमेटिकली ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो थ्रू आउट हो जाता है, वो ब्रांड उतने नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। तो ब्रांड को दोनों तरफ से ये विन विन डील लगती है कि आपसे उन्होंने थोड़ी सी पेमेंट करने के बाद एक रील भी बनवा ली और साथ में आपके फॉलोअर बेस को भी उनका जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले में चला गया। इन्फ्लुएंस क्लब के अंदर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करना होता है जस्ट फॉर योर फॉलोअर बेस, कि आप ब्रांड को उनके प्रोडक्ट की रीच जो है वो बढ़ा के दे रहे हो, तो अपने फॉलोअर बेस के हिसाब से आपको उसमें चार्ज करना। इन्फ्लुएंस कोलैब है ना, ऐसे ही एक एफिलिएट कोलैब भी होता है। अब ब्रांड्स भी बहुत स्मार्ट हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है आपने एक रील प्रोड्यूस करी जिसके लिए उन्होंने कुछ अमाउंट ऑफ पेमेंट आपको दिया, लेकिन आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपका कंटेंट कितनी रिग्रेसली वॉच करते हैं, कितना ज़्यादा उसका इनसाइट्स है। तो ब्रांड्स क्या करते हैं, आपको प्योर बाटा कोलैब देने की जगह वो आपको एफिलिएट कोलैब दे देते हैं। एफिलिएट कोलैब और बाटा कोलैब दोनों में क्या डिफरेंस है? बाटा कोलैब में आपको चीज़ मिलेगी, आपने रील बनाकर दे दिया, आपने कंटेंट बनाकर दे दिया, उसके बाद आपका काम खत्म है, आपको कुछ इससे लेना देना नहीं है। लेकिन जब एफिलिएट कोलैब में आप चले जाते हो, एफिलिएट कोलैब में जब भी कोई आपकी रील देखेगा, आपके लिंक पे क्लिक करेगा और वो उस प्रोडक्ट को बाय करेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन वो आपके अकाउंट में भी क्रेडिट होगा। उस बंदे ने आपकी वीडियो देखी है, आपके लिंक से क्लिक किया है और उस चीज़ को बाय किया और 30 डेज तक रिटर्न नहीं किया है, देन यू विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन। कई जैसे मीशो है, मीशो से काफ़ी अच्छा कमीशन मिलता है, मीशो से कई बार 25% तक का कमीशन भी आता है इन सब चीज़ों पे। फ्लिपकार्ट 10% तक देता है, मिंत्रा है वो भी 9% तक का कमीशन देता है, नायका पे भी 7% कुछ का कमीशन मिलता है। इन प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर हो सकते हो। मानो आप कंटेंट क्रिएशन में नहीं जाना चाहते, आप क्रिएटर नहीं बनना चाहते, तो भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जैसे आप मीशो से चीज़ें खरीदते हो, आप फ्लिपकार्ट से खरीदते हो, आप अमेज़न से खरीदते हो, आप इनके खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद को रजिस्टर कर सकते हो। आपको एक एफिलिएट एसोसिएट लिंक मिल जाएगा वहाँ से। उस एफिलिएट एसोसिएट लिंक को आपको अपने प्रोडक्ट की रील में शेयर करना है। जब भी कोई आपके लिंक से कुछ भी बाय करेगा, डायरेक्टली उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कमीशन आना शुरू हो जाएगा। हर प्लेटफॉर्म का अपना एक क्राइटेरिया होता है। जैसे मीशो है, मीशो का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मीशो इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आज अगर आप चाहो तो आप 10 प्रोडक्ट ऑर्डर करो, उनकी रील्स बनाओ और मीशो को रिटर्न कर दो, आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे, आपको अनलिमिटेड चीज़ें मंगवा सकते हो, अनलिमिटेड रिटर्न कर सकते हो मीशो। बट आई वुड सजेस्ट कि बी लॉयल टू योर कस्टमर्स ऑल्सो, बी लॉयल टू योर व्यूअर्स ऑल्सो, क्योंकि एक बार अगर बेकार चीज़ आपने प्रमोट कर दी और आपके कहने से किसी ने बाय भी कर ली, आप नेक्स्ट टाइम उस पर भरोसा नहीं करोगे। सो डू स्टिक विद द क्वालिटी, एंड जो भी आप रेफ़र करो वो ध्यान रखना कि वो चीज़ अच्छी हो,
वो आपके बायर्स को बेनिफिट दे या उनकी उसकी क्वालिटी हो थोड़ी अच्छी हो, ताकि उनको लेने के बाद ये नहीं लगे कि उन्होंने कुछ गलत चीज़ आपकी रिकमेंडेशन से बाय करी है। कंटिन्यूसली दोनों चीज़ों में आपका एक्सपर्टीज़ हो जाएगा, आपको रील्स अच्छी बनानी आ जाएंगी, आपको कमीशन आना शुरू हो जाएगा और आपका फॉलोअर बेस भी इंक्रीज। परफॉर्मेंस बेस्ड कैंपेन्स मैं तो ये बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं करती हूँ, मुझे तो बिल्कुल बेकार लगते हैं। इसमें आपको ब्रांड बोलता है कि वो आपको एक चीज़ भेजेंगे, उसके लिए आपको रील क्रिएट करनी है, उसके बाद आपकी रील की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, कितने लोगों ने देखी है, उसमें से कितने लोगों ने उस चीज़ को बाय करा है, कितने लोगों ने उस रील से ब्रांड के पेज को विजिट किया है। मतलब बहुत सारी इंसाइट्स उसमें चेक करी जाएंगी और सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज आपको बोले जाएंगे कि इतने दिनों के बाद आपको जो है आपकी पेमेंट करी जाएगी, वो भी आपके सेल्स के बेसिस पे कि आपने ब्रांड को कितना ज़्यादा हेल्प आउट किया उस चीज़ की सेल को इंक्रीज़ करने में। सो आई फील इट्स प्रिटी मच चिक चिक है इस चीज़ में ना, ये तो कभी भी मुझे लगता है करनी नहीं चाहिए। आपका काम होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट लिया और आपने ब्रांड को एक अच्छी सी रील बना के दे दी, दैट इज़ इट। इसके बदले में आपको पेमेंट मिल जानी चाहिए। इन चक्करों में अगर हम रहेंगे कि ब्रांड की कितनी सेल हुई है हमारी वजह से, या फिर ब्रांड को कितनी ज़्यादा विजिट्स मिली हैं उनके पेज पे, तो इससे अच्छा तो हम खुद का एक बिजनेस स्टार्टअप कर लें जिससे हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेचें। हम ब्रांड को इतना सब क्यों प्रमोट करेंगे जस्ट फॉर अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। कोलैबोरेशन डील कुड बी द एक्सक्लूसिविटी कोलैबोरेशन, जिसमें ब्रांड्स आपको अपना प्रोडक्ट भेजेंगे या फिर आपको एक पेड कोलैबोरेशन देंगे और उसके बदले में आपको उनको एक रील बना के देनी होगी, उसके बदले में अच्छा से कंटेंट डिलीवर करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ब्रांड के टर्म्स एंड कंडीशंस में वो ये चीज़ ज़रूर मेंशन कर देते हैं कि आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स में या 1 ईयर में आप उनके इसी ब्रांड के कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट की, जैसे कि किसी एक ब्रांड ने कोल्ड ड्रिंक का ऐड दिया तो सेम कॉम्पिटिटिव ब्रांड में आप कोल्ड ड्रिंक का ऐड नहीं शूट कर सकते, क्योंकि ब्रांड्स को ये सब चीज़ें पता होती हैं पहले से कि आने वाले टाइम में आपके फॉलोअर रेंज ग्रो होने वाली है। तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अगर आपके पेज पे उनका प्रोडक्ट फ्लॉन्ट हो रहा है तो साथ में उनके कॉम्पिटिटर का भी प्रोडक्ट फ्लॉन्ट हो। तो आपको ये बहुत ध्यान से टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करके पढ़ के फिर किसी भी डील को साइन करना है। आपने ये चीज़ें ध्यान से नोटिस नहीं करी और उसके बाद जब आपके फॉलोअर्स ग्रो हो गए तो ब्रांड आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है उसके ऊपर कि आप किसी और ब्रांड के साथ हायर अमाउंट की डील को साइन ना कर पाओ। तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी जब भी आप किसी भी ब्रांड कोलैब के लिए या फिर किसी भी ब्रांड डील के लिए साइन ऑफ कर रहे हो। आप अपने काम में अच्छे हो तो आपको काम की तो कभी कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर आज की डेट में बहुत ज़्यादा इन डिमांड है और ब्रांड्स भी चाहते हैं कि उनको सेलिब्रिटीज़ को बहुत हायर अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ता है अपनी एक छोटी सी ऐड बनाने के लिए, और लोग सेलिब्रिटीज़ के साथ उतना ज़्यादा रिलेट भी नहीं कर पाते हैं। और साथ में अगर वो कुछ टीम को हायर करते हैं जिसमें उनको एडिटिंग, शूटिंग और साथ ओवरव्यू के लिए भी उनको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, तो उनका बजट जो है वो काफ़ी हाई चला जाता है। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप खुद से उनको प्रोडक्ट की अच्छी सी एस्थेटिक पिक्चर्स भी दोगे, साथ में उनको एक रील क्रिएट करके दोगे जिसमें एडिटिंग आप खुद करोगे, शूटिंग आप खुद करने वाले हो। एक ही बंदा इन्वॉल्व है जो इनके सारे काम कर देगा। और साथ में आजकल लोग जो है ना वो जनरल लोगों के साथ जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। उनको लगता है कि अच्छा इसको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये भी मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की है, तो अगर इसको ये सोल्यूशन मिला इस चीज़ से तो हो सकता है मुझे भी मिलेगा। तो लोग उसको जल्दी ट्राई करते हैं। सो काम की आपको कभी कमी नहीं आने वाली। जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत टाइम तक रह लेते हो तो उसके चप्पे चप्पे के बारे में आपको पता होता है। तो ऐसे ही आप वीडियोस बना के लोगों को पहुंचा सकते हो कि इस शहर में ये सब चीज़ें पॉपुलर हैं, अगर आप यहाँ पे विजिट कर रहे हो तो आप इन सब चीज़ों को सर्च आउट कर सकते हो। इसको कहते हैं मार्केट की कंटेंट क्रिएशन। लेकिन अगर आपको ब्रांड रीच आउट करता है तो एक तरह की कंटेंट क्रिएशन हो सकती है मार्केट प्लेस कंटेंट क्रिएशन। मार्केट प्लेस कंटेंट क्रिएशन में क्या होता है, आपको कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड एज इफ मान लो अमेजोन आपको रीच आउट कर रहा है। अमेजोन पे वो लोग चाहते हैं कि अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट लिस्टेड हैं उन सब की एक विजुअल रील मिल जाए उनको, ताकि लोगों को उस चीज़ को बाय करना थोड़ा आसान हो जाए, उस चीज़ की डिटेल्ड एक एनालिसिस मिल जाए लोगों को जब वो साइट पे विजिट करे। तो वो सब चीज़ें कौन क्रिएट करेगा, वो आप क्रिएट कर सकते हो। मार्केट प्लेस कॉन्टेंट क्रिएशन में आपको सिर्फ अपने आप को उन प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर करना है, उन पर लिस्टेड हैं उन सब चीज़ों के ऊपर आप एक रील क्रिएट कर सकते हो और अपनी रील्स को अपलोड कर सकते हो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके बदले में आपको वो प्लेटफॉर्म कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करेगा और साथ में अगर उनके प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडिंग होगा तो एफिलिएट लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। जब भी कोई उस चीज़ को बाय करेगा आपको ऑफ कोर्स उसके ऊपर कमीशन मिलने वाला है। सो दिस कुड बी अनदर ऑप्शन। वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी जेन्युइन कंटेंट क्रिएशन स्टाइल कुड बी द टेस्टिमोनियल्स और रिव्यू वीडियोस। इसमें आपको
बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो उसके बारे में आपको वो प्रोडक्ट उसके टेक्सचर में कैसा फ़ील हुआ, आपने कितने में बाय करा, कहाँ से आपको डिस्काउंट मिला, ये चीज़ को यूज़ करने से आपको बेनिफिट क्या हुए। जस्ट आपको इसके बारे में रिव्यू वीडियो बनानी होती है, अपना टेस्टिमोनियल देना होता है वीडियो के अंदर और आपको ये ब्रांड को भेज देना होता है। इससे क्या होता है, ब्रांड को फ़ायदा ये होता है कि ये ब्रांड को एक ऐड की तरह नहीं बट एक्चुअल रियल कस्टमर उसको यूज़ कर रहे हैं उसकी तरह से ब्रांड उसको यूज़ करता है। और आपको क्या फ़ायदा है, आपको इसमें ये फ़ायदा है कि आपको इसके लिए कोई फैंसी सेटअप नहीं चाहिए, आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी स्पेंड नहीं करनी है। ऑल यू हैव टू डू इज़ बस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए दिखाना है और साथ में ब्रांड की जो प्रोडक्ट की यूएसपीज़ हैं आपको बस उसको हाईलाइट करना है। तो ये बहुत ईजी वे है। इससे आपको जब आप ये रिव्यू का वीडियोस क्रिएट करते हो तो इससे आपको अच्छा खासा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी आने लगता है, क्योंकि जब भी ब्रांड आपको टेस्टिमोनियल के लिए कोई भी प्रोडक्ट भेजेगा तो कभी कभी प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा पेमेंट भी आती है। तो दिस कुड बी अनदर वे आउट। And one more amazing idea to earn money by content creation is creating content around the events happening in around your cities. जितने भी आपके आसपास के शहर हैं उसमें जो भी इवेंट होने वाली है, कोई एग्जीबिशन होने वाली है, कोई और इवेंट होने वाला है, आप उसके लिए कंटेंट क्रिएट कीजिए। आप अपने पोर्टफोलियो में से 4-5 क्रिएट करके वीडियोस रील्स रख लीजिए ताकि आप अपने नेक्स्ट ब्रांड्स को जो भी इवेंट करने वाले हैं उनको भेज सकें। जैसे कि ये वाली रील, जस्ट वॉच दिस फर्स्ट। 9 July to 2nd of August. Books of Daryaganj is coming to Koparkharan and Navi Mumbai. Thousands of books under one roof in all the genres. Whether you are into fiction, non-fiction, 5-10 seconds में ये रील रिकॉर्ड हो गई थी। ना मैंने एडिटिंग करी, ना मैंने शूटिंग करी, मैंने कुछ भी नहीं करा। स्क्रिप्ट भी मुझे ब्रांड ने दी और मैंने सिर्फ जाके वहाँ पे ये स्पीच डिलीवर करी। जस्ट विद इन 5 to 7 minutes आई हैव डिलीवर्ड द स्पीच एंड आई गॉट माई मनी, आई गॉट माई पेमेंट। तो आप ऐसे 4-5 रील्स अपनी पोर्टफोलियो में बना के रखिए ताकि जब भी टाइम आए तो आप ऐसे ब्रांड्स को अप्रोच कर सकें जो एग्जीबिशंस करने जा रहे हैं या आपके सिटी में कोई पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है। तो आप उनको अपनी ये वाला वर्क दिखाइए सो दैट दे नो दैट यू हैव दिस मच ऑफ पोटेंशियल कि आप उनकी वीडियो को अच्छे से शूट करके लोगों तक पहुंचा सकते हो। और अगर आपके साथ में फॉलोअर बेस भी होगा ना तो आपको और भी अच्छा अमाउंट पेमेंट का मिलेगा, बिकॉज जो भी आपका फॉलोअर बेस होगा वो ऑटोमेटिकली उनके लिए भी एक क्लाइंट बेस बन जाएगा। तो आप इस तरह से भी काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यू कैन से दैट कंटेंट क्रिएशन हैज़ वेरी इजी मनी विच यू कैन अर्न इफ़ यू हैव द राइट टैलेंट एंड द राइट अप्रोच टू नो द थिंग्स हाउ यू कैन एक्चुअली डू दैम। आपको ये लगता है ना कि आपको फेस नहीं दिखाना है लेकिन फिर भी कंटेंट क्रिएशन में जाना है, तो आज की डेट में फेसलेस कंटेंट क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट गो फॉर सम एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स जिसमें कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, उनको डिस्प्ले करना है, उनकी यूएसपीज बतानी है, उसमें आपको फेस दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में एक चीज़ हमेशा ये याद रखना कि जब भी आपको ब्रांड कोई भी डील की डिटेल्स भेजता है उसको बहुत अच्छे से रीड आउट ज़रूर कर लेना, क्योंकि कई बार उसमें हिडन एड राइट्स या फिर यूजेज राइट्स लिखे होते हैं जो हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में हमें लगता है कि यार ये कंटेंट मैंने सिर्फ इतने से मनी के लिए बना दिया एंड ब्रांड इज़ यूजिंग दैट कंटेंट सिंस वेरी लॉन्ग एंड दे आर अर्निंग सो मच मनी बाय सेलिंग दोज प्रोडक्ट, जबकि हमें उससे कोई फ़ायदा मिला नहीं है एक्चुअली उस प्रोडक्ट से। तो आप जब भी कोई भी डील साइन आउट करो हमेशा एड राइट्स के बारे में ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना, यूजेज राइट्स के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। बाटा कोलैब में आई वुड सजेस्ट कि अगर ब्रांड आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट ही भेज रहा है तो डोंट गो बीनीथ द लाइन। आप अपनी एक लेवल मेंटेन करके रखना जिससे कि ब्रांड को भी लगे कि अगर उनको आपकी सर्विसेज लेनी है तो दे हैव टू राइज अप देयर लेवल, क्योंकि ब्रांड यूजुअली ना जब भी कोई डील क्रैक करते हैं तो हमेशा दे ऑलवेज से कि हमारा तो बजट बहुत कम है, दे ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस यू फॉर द लोअर बजट या फिर आपको बाटा कोलैबोरेशन के लिए सेटल करने की कोशिश करेंगे। बट ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट मेंटेन योर स्ट्रॉन्ग वैल्यू सो दैट ब्रांड नोज कि अगर उनको अच्छा काम चाहिए तो दे हैव टू पे अ लिटिल मच ऑफ मनी। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट विद द कंटेंट क्रिएशन। अगर आप थोड़ा भी आपको लगता है कि आप कैमरा के अंदर बोल सकते हो या फिर अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आप किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से दे सकते हो, आप स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे हो, देन बिलीव ऑन मी कंटेंट क्रिएशन इज़ द राइट प्लेस जस्ट फॉर यू। आई थिंक इस वीडियो से आपको पक्का कुछ ना कुछ क्लू ज़रूर मिले होंगे कि आपको किस तरह की ब्रांड डील करनी है एंड व्हाट ऑल द साइड्स आर देयर विच आर स्टिल हिडन एंड यू नीड टू एक्सप्लोर दैम। तो अगर आप भी अपना करियर शुरू करना चाहते हो कंटेंट क्रिएशन के अंदर तो आप इन सब फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कहीं भी कुछ भी हेल्प आउट चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हेल्प। अपने स्किल्स को यूज़ करना शुरू करो, लेटर एंड सूनर यू विल गेट टू नो कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हो। आई होप आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर येस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज आई वुड लव टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।